पर की ओर और बात करते हैं इन्वेस्टर समिट की। तो 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश के कई औद्योगिक इलाकों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को सीएम धामी की मौजूदगी में हरिद्वार के सिडकुल में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें कई उद्योग घरानों की ओर से करीब 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर MOU साइन किए गए। ये सभी इन्वेस्टमेंट मौजूदा उद्योगों को बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। हम आवश्यकता के रूप में देखते हैं, सम्मान देते हैं। सबल का मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए साइन किए हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तराखंड के 1000 से ज्यादा मंदिरों की तस्वीर बदलने को है। आखिर क्यों बदले जा रही है ये तस्वीर, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। कई वर्षों से अयोध्या में टेंट में रह रहे भगवान राम जनवरी महीने में भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लेकिन इस मंदिर के उद्घाटन से पहले देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में जगमग करने का प्लान है और इस प्लान पर काम करने का निर्देश सीधे संघ की तरफ से सरकार को मिला है। यहाँ के जो मंदिरों में का जीर्णोद्धार या उनकी सजावट का जो मामला है, अगर वो हो रहा है या उसका किया जाता है तो वो बहुत खुशी की बात होगी हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए खासकर। जाहिर है संघ के इशारे को बीजेपी संगठन और सरकार ढंग से समझते हैं, इसलिए सरकार अपने स्तर पर 1000 ऐसे मंदिर को चिन्हित कर रही है जिनका रंग रोगन कर देवभूमि के माहौल को राममय बनाया जा सके। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग इस शुभ दिन का, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए हम सब लोग साक्षी बनने वाले हैं। पूरा देश बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्नचित्त है और पूरे देश के अंदर दिवाली का स्वरूप बनने वाला है। हम लोग सब अपने मंदिरों को सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों और सांसदों से अपनी निधि में से मंदिर के उद्धार और सजावट के लिए बजट देने को कहा है, जिससे रामकाज में बजट की कमी न हो और इसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और बात अब नैनीताल की करें तो जंगल सर्दी में भी यहां के धधक रहे हैं। तस्वीरें नैनीताल के कैची धाम के पास की है, जहां निगलाट के सामने जंगल आग की चपेट में है। इस आग से जंगल में लाखों की वन संपदा खाक हो गई है, जो वन्य जीवों को नुकसान तो हो ही रहा है। ये जंगल शुक्रवार सुबह से ही धधक रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो अब तक गर्मी के दिनों में ये आग लगा करती थी जंगल में, उत्तराखंड में, लेकिन इस बार सर्दी के दिनों की ये हालात हैं जब जंगल में आग लगी हुई है। कैची धाम के आसपास का जो एरिया है वो इस वक्त धधक रहा है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जंगल की आग है वो लगातार फैलती चली जा रही है और इस बार हमने देखा कि गर्मी के अलावा सर्दियों में भी आग लगी हुई है। आखिर इसे बुझाने में इतनी परेशानी या दिक्कत क्यों आ रही है? क्या वन विभाग इस ओर सजग नहीं है क्या? देखिए, जिस तरह से आग का पूरा कहर वहां पर कैची धाम वाले इलाके में हो रहा है, पूरे जंगल खाक हो रहे हैं और खास तौर पर वन्य जीव और वन्य प्राकृतिक संपदा को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जो वन विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि वो कंट्रोल फायर कर रहा है, लेकिन कंट्रोल फायर गर्मी के दौरान की जाती है और जो पूरा जंगल है उसमें पूरी तरीके से आग पकड़ लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान वन्य जीवों को हो रहा है। हालांकि जो वन अधिकारी हैं या फिर जो वन रक्षक हैं या फिर जो वन कर्मचारी हैं, उनको इस बात का संज्ञान उस इलाके में आग का है नहीं। हालांकि कल रात भी हमने वन अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कई अधिकारियों का नंबर भी स्विच ऑफ निकला है। तो ये कहा जा सकता है कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो कितना संजीदा हैं आग को लेके। खास तौर पर जिस तरह से जो गर्मी के दौरान इस तरह के आग का कहर देखा जाता था, लेकिन इस बार वो वही कहर सर्दी के दौरान दिख रहा है। तो ये एक भविष्य का संकट भी दिख रहा है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जानकारी देने के लिए।
और हाल ही में कई जिलों में बरामद हुई नकली शराब के बाद अब आबकारी विभाग एक्शन में नजर आ रहा है, तो अब मामले में सियासी भी तूल पकड़ लिया है। हाल ही में कई जिलों में बरामद हुई नकली शराब के बाद अब आबकारी विभाग एक्शन में नजर आ रहा है, तो अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सामने आए अवैध शराब के मामलों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इसी को लेकर आबकारी आयुक्त ने गढ़वाल और कुमायूं के जॉइंट एक्साइज कमिश्नर को ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में हाल ही में बरामद हुई नकली शराब के बाद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने माना कि शराब नीति में बदलाव होना चाहिए, जबकि बीजेपी विधायक मानते हैं कि नकली और अवैध शराब पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना सरकार की गंभीरता बताता है। मैंने कहा ना, इसको हमें एक सख्त पहल करनी होगी। जैसे हमने नकल कानून बनाया, इसके लिए भी कोई सख्त बनना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि किसी शराब वाले को हम पकड़ाते हैं, अवैध शराब वाले को, और हमारा कानून में इतना लचीलापन है कि 1 महीने 2 महीने बाद वो शराब माफिया छूट किया जाता है। देखिए, हमारी सरकार इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रही है और सभी इंस्पेक्टर को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस तरह के कोई मामले अगर सामने आते हैं तो इसकी पूरी जांच करके, और जहां पर भी ये नकली शराब मिलती है उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर होने के चलते कांग्रेस को लगता है कि सारी कार्रवाई सिर्फ दिखावटी है। देखिए, ये सब नौटंकी है, ड्रामा है। अब मार्च का महीना आएगा, नवंबर जा रहा है, दिसंबर आ गया, 3 महीने मार्च के रह गए। राजस्व वसूली इनसे हो नहीं पाई, तो राजस्व वसूली नहीं हुई तो रेवेन्यू में, आबकारी में घाटा कैसे दिखाएं? तो अब ये सारी नौटंकी कर रहे हैं, अवैध शराब, नकली शराब। अब याद आ रही है आपको? प्रदेश में शराब हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नकली शराब बरामद हो रही है, अब राजनीतिक दल भी इस पर एक्शन, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। जोशीमठ में फुगरो कंपनी के द्वारा भूगर्भीय टेक्निकल सर्वे का काम किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर मशीन के द्वारा जमीन के अंदर के हालातों को जानने की कोशिश की जा रही है। 36 मीटर तक अभी डीलिंग की गई है, लेकिन कहीं भी पक्की चट्टान नहीं मिली है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक 80 मीटर तक मशीन से छेद कर जोशीमठ के निचले तट की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ही जोशीमठ की भार क्षमता का आंकलन हो पाएगा। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण शुरू हो गया है। भारत और नेपाल के बीच ये 17वां सूर्यकिरण अभ्यास है। 14 दिनों तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सैन्य अनुभव साझा करने के साथ ही युद्ध कौशल की समझ भी विकसित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन और हवाई मामलों का प्रशिक्षण हासिल करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाली सेना की श्री तारा बटालियन और भारत की कुमाऊं बटालियन द्वारा किया जा रहा है। चारों धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलने जा रही है। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक लग रहे जाम की यात्रियों को इस वर्ष काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीआरओ ने 10 किलोमीटर सड़क को डबल लेन बनाने का टेंडर पास कर लिया है। 32 करोड़ की लागत से यह कार्य किया जाएगा और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो चार धाम यात्रा में बहुत ज्यादा जाम इस सड़क पर लगती थी और अब बताया जा रहा है कि इसको डबल लेन करने के लिए पैसे भी सैंक्शन हो चुके हैं ताकि यात्रियों को जाम से निजात मिल पाए। चार धाम यात्रा में डबल लेन सड़क बनाने का टेंडर पास हो चुका है और जब अगली बार जब चार धाम यात्रा शुरू होगी तो शायद ये दिक्कतें वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नहीं उठानी पड़े। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद